नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो से हम चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो चैप्टर का नाम दिया है हमको बुक वाले ने, उस नाम का मतलब क्या है, यहाँ पे हम एक एक टर्म को हम जानेंगे आज के इस इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए जो चीज़ है ना वो क्या है। जनरल फॉर्म क्या आती है एक लीनियर इक्वेशन की, यानी कि लीनियर इक्वेशन जो लिखा जाता है वो किस फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। लीनियर इक्वेशन लिखा जाता है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू में जीरो की फॉर्म के अंदर, यानी कि ए यहाँ पे इस एक्स का कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, वहाँ पे कुछ कोई नंबर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है, इसमें क्या है, ये एक्स के साथ टू लगा हुआ है, यानी एक्स का कोफिशिएंट टू है। ठीक है, और प्लस है, लेकिन यहाँ पे मेरे ये माइनस भी हो सकता है किसी सवाल के अंदर। लेकिन जो जनरल फॉर्म अगर आपसे पूछता है लीनियर इक्वेशन की, तो आपको यही बतानी है, इसमें प्लस ही रखना है बीच में। ठीक है, जो बी है हमारे पास, ये एक कांस्टेंट टर्म है, यानी कि कांस्टेंट मतलब होता है सिर्फ नंबर। तो यहाँ पे नंबर है हमारे पास क्या, -3, और इक्वल टू में जीरो है, इस जीरो की जगह पर हमारे पास 7 है। ठीक है, तो ये होता है जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, अब इक्वेशन हम क्या, इक्वेशन कौन से होते हैं, क्या अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आपके पास लिख के रख दूं कि एक्स वाई जेड, या फिर 2xy, या फिर 2x+y की, बताओ अब क्या ये 3 इक्वेशन होंगे। आपका जवाब क्या होगा, एक बारी के लिए आपका जवाब होना चाहिए कि ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन होने के लिए ना, यहाँ पे आपको इक्वल के बाद ना कुछ नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, वहां पे इक्वलिटी का साइन होना चाहिए, जैसे यहाँ पे साइन ऑफ इक्वलिटी है, इक्वल का साइन है। इक्वल से ना ये जो LHS है और RHS का खेल चालू होता है। LHS यानी कि होता है बायां पक्ष, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और जो इक्वल है इसके राइट साइड का पार्ट होता है RHS, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दायां पक्ष। ठीक है, तो इन्हीं चीजों की बात हो रही है। यहाँ पे ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे, ये यहाँ पे इक्वेशन नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे जो 2x है, इसमें जो x है ये वेरिएबल है, जो इक्वल का साइन है इसको साइन ऑफ इक्वलिटी कहा गया है, और जो सिर्फ नंबर पार्ट है इसको कांस्टेंट कहा गया है। इतना हमें समझ में आया। इतना हमें समझ में आने के बाद अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूँ कि आप बताइए इस क्वेश्चन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट कौन है। ठीक है, कोफिशिएंट मतलब होता है कि वो मल्टीप्लाई में लिखा गया है, तो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है 2, इसका मतलब x का कोफिशिएंट होगा 2। इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल कौन है, आप बोलोगे -3। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन में LHS कौन से टर्म्स है, तो आप बोलोगे 2x-3, ये दोनों टर्म LHS के अंदर है। और RHS के अंदर पूछो तो मैं आप बोलोगे 7 है ओनली। ठीक है, ये हमने बॉक्स क्लियर करा, ये इक्वेशन हमने क्लियर करी। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की बात आ जाती है, जो कि आप 9th क्लास में भी पढ़ेंगे, 10th क्लास में भी पढ़ेंगे। 9th क्लास के अंदर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ये सारी ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और 10th क्लास के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका तो आप पूरा चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म पढ़ा, वैसे ही यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। कुछ चीज नहीं है, क्या है, यहाँ पे x है ना, यहाँ पे x था तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि क्वाड्रेटिक बन जाता है, 2 की पावर लग जाती है। इसमें जो होती है ओनली 1 इसकी हाईएस्ट पावर हो सकती है। अगर लेट सपोज यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, यहाँ पे मुझे x की पावर कुछ नहीं है, यहाँ पे मतलब 1 है। अगर यहाँ पे मुझे x का स्क्वायर दिख जाता, यानी कि 2 दिख जाता ऊपर, पावर 2, तो ये मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता, ना कि लीनियर इक्वेशन कहता। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने लीनियर इक्वेशन के साथ कंपैरिजन कराया, तो हमको समझ में आया वो चीज। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कि 2x² + 5x - 1 इक्वल में 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो है 2। ऐसे ही क्यूबिक इक्वेशन आता है। अब आप सोच के बताइए क्यूबिक इक्वेशन में क्या होगा, हाईएस्ट पावर 3 होगी। यहाँ पे मतलब स्क्वायर भी होगा, 3 भी होगा और 1 भी पावर होगी, लेकिन हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 आ गया ना, तो ये क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा, नॉट क्वाड्रेटिक, नॉट लीनियर। ठीक है, और भी अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। वहां पे मैंने जो चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, या फिर इस चैप्टर के रिलेटेड ही और भी नए नए क्वेश्चन है, वो मैंने वहां पे आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है, आई थिंक सो कि आपको इतना नॉलेज नहीं हुआ कि टेलीग्राम होता क्या है। इतना बताऊंगा मैं बस
कि व्हाट्सएप से डेवलप्ड एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है टेलीग्राम। वहां पे आपको व्हाट्सएप की तरह ही चीज मिलेगी, ठीक है। तो वहां पे आप सीधा जाके सर्च भी कर सकते हैं रोहित मैथ्स 8। और बाय द वे मैं आपको वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ और कुछ कोट्स जो होती है मोटिवेशनल कोट वो भी वहां पे मिल रही है आपको, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास इंट्रोडक्शन की बात हुई। अब इस इंट्रोडक्शन के अलावा हमारे पास और भी कुछ चीजें हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे LHS है ना और वो RHS है वो यहाँ पे इक्वल होगी, ठीक है। इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। और क्या बताया कि जो लीनियर इक्वेशन के अंदर है इसकी जो पावर है वो 1 ही रहने वाली है। अब एक क्वेश्चन अगर आपके पास दिया हो ऐसे करके, देखिए चैप्टर का नाम अभी चल रहा है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल सिर्फ एक ही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे x है तो x के अलावा यहाँ पे y नहीं आना चाहिए सर जी, y नहीं आना चाहिए, कोई सा भी वेरिएबल कोई सा भी अल्फाबेट स्मॉल लेटर के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे ये चैप्टर का नाम फॉलो होगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर बाय द वे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन नाम दे रखा होता, 1 वेरिएबल नाम नहीं दे रखा होता, तो यहाँ पे अगर चाहे x हो, चाहे इसके साथ y हो किसी नंबर के साथ, चाहे z हो, a b c कुछ भी हो अल्फाबेट में से, तो वहां पे लीनियर इक्वेशन माना जाता। लेकिन वो भी कब, जब वहां पे उसकी जो वैल्यू है ना वेरिएबल की वो 1 होती, और उसके अलावा यहाँ पे वाई जेड कुछ भी हो तो वहां पे लीनियर इक्वेशन माना जाता। लेकिन नाम में क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। 1 वेरिएबल का मतलब वहां पे एक ही वेरिएबल होना चाहिए सेम, ठीक है। जैसे अगर मैं अब आपसे पूछूं कि एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने, एक मिनट, एक क्वेश्चन है यहाँ पे 2x² प्लस में 3x² को हटा दीजिए प्लस में 7y इक्वल टू में 0। अब मुझे बताइए आप कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। आपका आंसर आना चाहिए नहीं। वो क्यों नहीं, देखिए 2x प्लस 3x दोनों सेम है, लाइक टर्म्स है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और मिलकर क्या बनेंगे, 5x बनेंगे। लेकिन जो 7y है वो इसके साथ जुड़ने नहीं वाला है और ये 7y ही रहेगा और इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब आप बताइए कि यहाँ पे क्या 1 वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 वेरिएबल दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे x भी देखने को मिलेगा, y भी देखने को मिलेगा, यानी कि ये इस चैप्टर में तो नहीं आने वाला है। 1 वेरिएबल का पढ़ रहे हैं यानी कि एक ही वेरिएबल हमको देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 3 जो आपका क्लास 10 का है वहां पे आपको 2 वेरिएबल देखने को मिलेगा। वहां पे चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। वहां पे आपको x भी देखने को मिलेगा, y भी देखने को मिलेगा। वहां पे एक शर्त क्या है कि वहां पे 2 ही वेरिएबल होंगे, कोई एक वेरिएबल नहीं होगा और ना ही कोई 3 होगा। 2 बोला है तो 2 ही देगा, ठीक है। यह चीज हमने पढ़ी। ये चीज हमने पढ़ने के बाद ना अब हमको कुछ क्वेश्चन करने हैं। वो क्वेश्चंस क्या है देखिए। बाय द वे अगर मैं ये वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 7 है। अब देखिए 2x को मैं पहले यहीं पे रखूंगा। सबसे पहले आपको सॉल्व करना है कोएफिशिएंट, यानी कोएफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट टर्म आपको सॉल्व करनी है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कौन कौन सी है, 7 है और 3 है, ठीक है। और 3 के साथ माइनस भी लगा हुआ है। अब आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दिए, 7 है ना, 7 को एज इट इज रहने दीजिए। जो यहाँ पे माइनस का 3 है यानी कि जिसके साथ यहाँ पर प्लस या फिर माइनस का साइन है उसको आप RHS की तरफ लेके जाइए, यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक है, दाएं पक्ष में लेके जाइए। अब ये -3 है ना, जब ये यहाँ पे इक्वल के इस साइड आएगा तो ये माइनस का साइन हट जाएगा, 3 तो रहेगा, साथ में माइनस की जगह प्लस लग जाएगा। सपोज करिए यहाँ पे प्लस का साइन होता और अगर आप अब इसको यहाँ पे इस साइड लेके जा रहे हो ना तो प्लस का साइन माइनस में बदल जाता और 3 तो 3 रहता ही। अब 2s को दोबारा एज इट इज रहने दीजिए। 7 प्लस 3 कितना होता है, 10 होता है। 7 8 9 10, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि x की वैल्यू क्या होगी, साहब x की वैल्यू बताइए आप। अब देखिए x को भी आप एज इट इज रख लीजिए। आप ये 2 है ना, 2 यहाँ पे कोफिशिएंट है x का। कोफिशिएंट का मतलब मैंने क्या बताया कि x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है वो, यानी कि 2x है ना, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है x के साथ, इक्वल टू में 10।
अब आपको x यहाँ पे रखना है और 10 भी यहाँ पे रखना है। अब जो ये 2 है, 2 यहाँ से हट जाएगा और जब ये राइट हैंड साइड यानी कि RHS के पास आएगा तो ये जो मल्टीप्लाई है ना वो यहाँ पे आके 10 के नीचे लग जाएगा। अब आपको पता है 10 के नीचे लग गया तो यानी कि डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करना चाह रहा है 10 को। तो 2 से 10 की टेबल में 2 कितनी बार 2 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, 5 बार आता है, यानी कि 2 5 से 10, तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास 5। ऐसे ही हमारे पास x की वैल्यू हो गई। ऐसे ही यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे बेसिक से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे है 2x प्लस 3 इक्वल टू में 7। यहाँ पे आप कुछ रूल बताए जाएंगे वो आपको करने हैं। अगर आप ये वाले रूल यहाँ पे सीख लिए तो आगे जो यहाँ पे 9 क्लास में 10 क्लास में जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना आपको, या फिर और भी क्वेश्चन होंगे, वो इन्हीं बेसिस के ऊपर चलेंगे। जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, कॉन्स्टेंट टर्म को पहले इधर उधर करो, यानी कि 2x को यहीं पे रखिए, 2x को मैंने यहीं पे रख लिया। जो 3 है वो 3 RHS की तरफ जाएगा, यानी कि 7, और यहाँ पे प्लस का 3 है तो यहाँ पे जाके क्या बनेगा, माइनस का 3 बनेगा। 2s को हमने यहाँ पे दोबारा एज इट इज रखा। अब 7 माइनस 3 हमारे पास कितना होता है, 7 माइनस 3 हमारे पास होता है यहाँ पे 4। तो अब x को मुझे दोबारा यहाँ पे रखना है क्योंकि मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड x की वैल्यू फाइंड करिए। अब ये x क्या है, ये x वेरिएबल वाला x है, जो आपके दिमाग में आया होगा x वो वाला x नहीं है, ठीक है। तो 4 है, 4 भी एडिटिव रहेगा। अब ये 2 यहाँ पे कोफिशिएंट है x का, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, तो यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और 2 की टेबल में 4 आता है 2 बार, यानी कि x की वैल्यू हुई हमारे पास यहाँ पे 2। ऐसे ही हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू में 6 है। 2x को एज इट इज रखते हैं, कॉन्स्टेंट के साथ छेड़खानी करनी है हमें। क्या करेंगे, 6 है ना, 6 को भी एज इट इज रखेंगे, माइनस 3 को इस साइड लेके जाएंगे, मतलब माइनस 3 हो जाएगा प्लस का 3। x की वैल्यू रखेंगे, 6 प्लस 3 कितना हो गया, 6 7 8 9 अपॉन में 2 हो गया। यही हुआ ना। अब यहाँ पे आप बताइए कि 2 की टेबल में 9 आता है क्या, नहीं आता, यानी कि x की वैल्यू को आप ना एज इट इज यहाँ पे 9/2 छोड़ सकते हैं। और अगर आपको मन हो रहा है तो आप इसको पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये x की वैल्यू हो गई हमारे पास। इतना होने के बाद अब क्या है हमारे पास, अब इससे आपने 2-3 चीजें सीख ली, 3 चीजें सीख ली। कैसे, यहाँ पे कोई नंबर है उसको आपको इधर उधर करना है तो उसका साइन चेंज होगा, आपको पता चल गया। अगर कोई यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है तो उसको अगर आपको दूसरे साइड लेके जाना है तो क्या होगा, वहां पर वो जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आएगा। और यहाँ पे अगर आपको इस 2 को यहाँ पे लेके जाना है, यानी कि जो इसका ऑपोजिट कर दो, यहाँ पे डिवाइड से अगर दूसरी साइड जा रहा है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा दोबारा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं डिवाइड की तरफ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। x/2 इक्वल टू में 10 है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए x है और 2 है, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x तो एज इट इज रहेगा, 2 भी एज इट इज रहेगा और 10 रहेगा। ये मैंने दोबारा ऐसे रीराइट कर लिया है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 2 यहाँ पे डिवाइड के अंदर है तो 2 यहाँ पे दूसरे साइड में जाएगी, यानी कि 10 इंटू 2 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं और भी। क्या है, 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। 3x को एज इट इज रखिए। एक चीज दोबारा बता दूं मैं, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि आप ना सिर्फ यहां से ही नंबर को यहाँ पे कर रहे हैं, क्या हम इस नंबर को भी यहाँ पे भेज सकते हैं, तो क्या इसका भी साइन चेंज होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे इसका साइन क्या माना जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसके सामने कोई भी साइन नहीं है। तो 2x को आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं, तो 2x यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 2x। और जो 6 यहाँ पे पॉजिटिव आपको यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा, फिर ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस का हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो यानी कि 6 प्लस 3 कितना होगा, 9 होगा। तो दोबारा आपके पास वैल्यू यही आने वाली है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम अब। 3x है और मुझे 2x को ना इसके पास लाना है, यानी कि वेरिएबल के पास वेरिएबल लाने की कोशिश करें। तो 2x को मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ इस साइड में, यानी कि LHS के साइड। तो 2x माइनस के अंदर हो गया क्योंकि इसके सामने कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव का है। इक्वल में अब यहाँ पे क्या बचा, 18 बचा। 3x माइनस 2x, 3 माइनस 2 कितना होता है, 1 होता है। x में से x, यानी कि ये 3x माइनस 2x, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, तो x भी साथ में बचा, यानी कि 1x। अब आप चाहे ना यहाँ पे सिर्फ आप x लिख के भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि 1 ना हर किसी का कोफिशिएंट होता है। इक्वल टू में 8, यानी कि x की जो वैल्यू आई ना वो मेरे पास यहाँ पे 18 आई, तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। इसको सॉल्व करते हैं।
5t है, यहाँ पे -3 है। इक्वल के साइड में ये डिवाइड हो गया इक्वेशन, हमारे पास 3t - 5 है। मैंने क्या कहा, वेरिएबल को वेरिएबल के पास और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के पास। तो यहाँ पे 3t है, RHS से LHS आएगा यानी कि -3t, इक्वल में -5 है। और जो -3 यहाँ पे था इसको मैंने हटा दिया क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल दोस्त बन चुके हैं, तो मुझे अब इसकी भी तो दोस्ती करानी पड़ेगी ना, तो मुझे ये इसको यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा। तो -3 है, RHS के साइड आएगा तो माइनस हट के प्लस लगेगा। 5t - 3t यानी कि 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2, और t साथ में आएगा। ओके, -5 है और प्लस का 3 है, माइनस प्लस माइनस होता है हमेशा, इन दोनों की दोस्ती नहीं हो सकेगी, यानी कि इनसे जो बचेगा वो इनका प्रोडक्ट निकलेगा। प्रोडक्ट मतलब ऐसे मत समझिएगा, ठीक है। 5 - 3 कितना हो गया, 2 हो गया। साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस का जो 5 है वो 3 से बड़ा है, ठीक है, बड़ा ही जीतेगा हमेशा। अब यहाँ पे 2t है, t की वैल्यू मुझे पता करनी है यहाँ पे, तो माइनस का 2 भी यहाँ पे एज इट इज रहेगा, अपॉन में जो 2 यहाँ पे कॉफिशिएंट था x का वो यहाँ पे आके RHS में डिवाइड में चला जाएगा। ऐसे ही करेंगे, 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार, तो t की वैल्यू यहाँ पे मुझे कितनी मिली, -1। ये यहाँ पे आंसर हो गया इसका। ऐसे ही अब ये वाला करते हैं, ध्यान से समझिएगा। x है यहाँ पे 4/5 x + 10 है। यहाँ पे जो है ना मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे हो रहा है, 4/5 जो है ना ये यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगा, 4/5 जो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा, यानी 4/5 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, 4/5 इनटू में x, तो 4x अपॉन में 5 बनेगा। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देते हैं। 4/5 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, 5 यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो 5 के टेबल में 10 आता है, 5 × 5, 5 × 10, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली यहाँ पे आ जाएगा 8, 1 आ गया। अब एलसीएम लेंगे तो 5 और 1 का जो एलसीएम होगा ना वो हमेशा 5 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और नंबर नहीं है, 1 ही है, तो 5 × 1 = 5 कर लेंगे सीधा, और बाकी किसी में नहीं करना, जहाँ पे आपको 2 यहाँ पे 3-4 नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। 5 की टेबल में 5 कितने बार आता है, 1 बार आता है, यानी 5 को डिवाइड देंगे 5 से तो 1 बचेगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, 4x हो गया। और 1 का डिवाइड 5 में देंगे तो 5 बड़ा है तो 5 ही रहेगा, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 5 = 40 हो गया। अब यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं क्या है कि 4x + 40 आया है मेरे पास, तो यहाँ पे 4x + 40 जुड़ तो नहीं सकता है ना, यानी कि मुझे यहाँ पे x की वैल्यू यहीं पर ही छोड़नी पड़ेगी। देखिए, हमको यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू बताने के लिए हम इतना बड़ा तो छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, x जो है, ठीक है, 4x/5 है और 40, और डिनोमिनेटर में इन दोनों के 5 है, डिनोमिनेटर में इन दोनों के 5 है ना, इसका मतलब क्या है सर जी कि 4x के नीचे भी 5 है, 40 के नीचे भी 5 है। कैसे लिख सकता हूँ, 4x/5 लिख सकता हूँ, प्लस में 40/5 लिख सकता हूँ। अच्छा, मुझे अगर डिवाइड करना हो यहाँ पे तो क्या करूंगा, 4x/5 को तो मैं एज इट इज रहने देता हूँ अभी कुछ समय के लिए, प्लस में 5 को अगर मैं 40 से करता हूँ तो 5 8 आता है। अब 4x जो 5 है ना इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ LHS के अंदर, तो x माइनस में 4x/5 हो गया, अपॉन में 1 इक्वल टू में 8 आ गया। यहाँ पे जो एलसीएम आने वाला है वो इन दोनों का आने वाला है 5 इक्वल टू में 8। यहाँ पे 1 को 5 से करेंगे तो 5x आएगा, माइनस में 5 को 5 से काटेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आएगा। 5x - 4x हो जाएगा यहाँ पे 1x, यानी कि x लिख सकते हैं, अपॉन में 5 इनटू में 8। रूल पढ़ा था आपने, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिवाइड में है और इसको अगर RHS की तरफ लेके जा रहे हैं तो वो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि x जो है ना, x इक्वल टू में जो 5 है ये 8 × 5 में बदल जाएगा, और x की वैल्यू 8 × 5 से कितनी होती है, 40 होती है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 40 आएगी। कहाँ तो हम इतना बड़ा छोड़ रहे थे, कहाँ हमने इतने छोटे के अंदर कंप्लीट कर लिया। एक और मेथड है कि आप यहाँ पे ही एलसीएम ना लेके, मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे जो गलती हुई थी हमारे साथ कि वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेके जाते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे सीधा ही यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे मेरे से ये गलती हो गई। आपको ये गलती नहीं करनी है, अगर आप वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेके जाके सॉल्व करते हैं तो आपके पास सीधा सीधा ये आंसर आ जाएगा, आपको दोबारा यहाँ पे इतनी माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।
Oh, you make me wanna talk back.